नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा बास भूमिहीनों के बीच पर्चा वितरण 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता शामिल हुए। आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विभाग के मंत्री ने अपने हाथों से 500 से अधिक लोगों के बीच बस गीत का पर्चा वितरण किया गया। इस दौरान बेगूसराय के जिलाधिकारी और आलाधिकारियों के अलावा कई विधायक और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आलोक मेहता ने कहा कि यह सरकार ग्रामीण और हल्का स्तर पर हल्का कर्मचारी के माध्यम से सर्वे करा रही है। जागरूक नागरिकों से अपील है कि अपने अपने गांव बांस रहित सुटेबल कैंडिडेट हैं उसको डाटा में दर्ज करवाएं। ऐसा करने से वो डाटा में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार उन भूमिहीनों को जमीन देकर बसाने का काम करेगी। बैठक होना और कैंसिल होना अपने कंफर्ट पर निर्भर करता है। एक पार्टी की तो बैठक है नहीं, कई पार्टियों की बैठक है। अलग अलग तरह की व्यस्तता, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं, तो इस तरह के कार्य में तो समय लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोई रूटीन एक्टिविटी है। कैंसिल हुई है फिर होगी। कई बार बैठक में देखा गया कि जदयू साथ में नहीं रही है, न गई कांग्रेस। कौन कह रहा है कि नहीं रही है? हर बैठक में सब लोग साथ हैं। किस बैठक में आपने साथ नहीं देखा? लगातार सब लोग हैं और नीतीश कुमार जी तो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, इनिशियल ऑर्गेनाइजर। तो फिर इस तरह की बातें बिल्कुल कुछ खास मीडिया के तरफ से ही आती है, तो ऐसे रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष को के दर्द को दूसरे रूप में क्यों बयां कर रहे हैं? जब मीटिंग हो जाएगी तो फिर विपक्ष का दर्द बढ़ जाएगा। सर, विपक्ष होने दीजिए। बनारस में होने वाली रैली थी नीतीश कुमार की, उसको जो है कैंसिल किया गया है। ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ही सब हो रहा है। राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर या उस पर काम करके कोई डेमोक्रेटिक आवाज़ को दबा नहीं सकता है। जनता वहाँ की जागरूक है, रैली हो कि ना हो, लोग इस मुहिम में साथ हैं, इंडिया गठबंधन के मुहिम में। 500 वास रहित भूमिहीनों की सूची सरकार के डाटा में अपडेट हो चुकी है और यह सरकार बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हल्के स्तर पर सभी हल्का कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करा रही है। सभी जागरूक नागरिक से अनुरोध है कि अपने अपने हल्के में जो कोई भी वास रहित सुटेबल कैटेगरी के भूमिहीन हैं उनका नाम उसमें दर्ज करवावें और वो सरकार के डाटा में आ जाएगा। उसके बाद लगातार सरकार पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में भूमिहीनों को पूरी तरह ज़मीन देकर उसे बसाने का काम करेगी। और सरकार संकल्पित है कि आने वाले लगभग एक वर्ष में एक भी भूमिहीन बिहार में नहीं रहेगा जिसके पास घर नहीं है, जिसका बसेरा नहीं है। तो सरकार इसी योजना के तहत अभी पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कई जिलों में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांका में लगभग 1300 पर्चे का वितरण किया और विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है वहाँ पर पर्चा वितरण का कार्य जारी है। बहुत जल्द ही हम वास रहित भूमिहीनों को उनका हक दिला सकेंगे। शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ पर बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा, यहाँ पर दबंगई से दूसरे का जमीन हड़पने वाले लोगों पर बुलडोजर चलेगा। सर क्या बड़े पैमाने पर अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास को लेकर क्या सरकार के पास कोई खाता है, कोई योजना है? हमें शिकायत मिली है और हमें कुछ छोटा मोटा डाटा भी मिला है। यह चूँकि नीतिगत मामला है इसलिए हम सरकार में बैठ कर बात करेंगे, उसके बाद इस पर कोई बयान दिलाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में, जहां आज गन्ना मंत्री के द्वारा जो है भूमि जो हीन गरीब लोग हैं उनको जो है पर्चा दिया गया, उनको ज़मीन दिया गया, 5 दिसि ज़मीन दिया गया। लगातार महागठबंधन की सरकार में जो है गरीबों पर जो बात करें गरीबों के लिए हित में काम कर रही है, उसको लेकर हमारे साथ जदयू के कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो महागठबंधन की जो पार्टी है वो लगातार गरीबों के हित में काम कर रही है, आने वाले चुनाव में क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका सर, क्या परिचय? मैं राजकुमार, जदयू कार्यकर्ता बेगूसराय।
और अभी जो आप कार्यक्रम देखे बहुत ही उम्दा कार्यक्रम था, जिसमें मटिहानी, सामो, शाहपुर, कमाल, बलिया, बछवाड़ा, मंसूरचक, भगवानपुर, छोराई, कोदामनपुर और बहुत सारे गांव वासियों को 5 डिसमिल ज़मीन दी गई, भूमिहीन को दी गई है और ये काबिल तारीफ़ है। और ये महागठबंधन नीतीश कुमार की सरकार की देन है जो आज इस तरह का कार्यक्रम जोर शोर पे पूरे बिहार अंतर्गत ये चल रहा है। और मेरा मानना है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार विश्वकर्मा है, जो बिहार को बनाने का कार्य कर रहे हैं और जो अपने नेता और जो नेता का जो गुण होता है और जो नेता जो सर्वजन हिताय की बातें करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, जो नीतीश कुमार में कूट कूट कर भरा हुआ है, जो अपने बिहार के हर तबके के लोग को उठाने का काम ये सरकार कर। अब जदयू के कार्यकर्ता चेहरा जो है प्रधानमंत्री का बना हुआ है, तो क्या लगता है बिहार में जो है मांझी जी दावा किए कि नीतीश कुमार कोई भी जिला से लोकसभा चुनाव जीत के दिखा दे? ये मांझी जी बोल तो दिए, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात उनके लिए है। नीतीश कुमार को वो आईना नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बिहार में उनकी एक पहचान अलग बनी है तो वो नीतीश कुमार का देन है। आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहमो करम में ही बने थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद वो अपने घमंड के तौर पे ये सब बात करते हैं। तो हम मांझी जी के इस बात से समर्थन नहीं करते हैं। और मांझी जी के छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात होती है, कोई बड़ी बात ये नहीं है। उनको बोलना काम है, वो किसी तरह का कोई खास उन्होंने उपलब्धि नहीं की है और ना उन्होंने उपलब्धि दिखाया है। और नीतीश कुमार को आईना दिखाने का वो काम नहीं करे, वो खुद ही सोचे कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ हैं। बनारस में रैली थी आप सबकी पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार आने वाले थे, तो क्या लगता है उनको रद्द कर दिया गया? नहीं, कुछ कारणवश ऐसा हुआ जिसके कारण वो नहीं जा पाए। इसको अन्यथा में नहीं लिया जाए। पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, कुछ पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से वो नहीं जा पाए, और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। चलिए राजकुमार जी, तो थोड़ा देर के लिए मैं स्टे करूँगा। मैं आज जो है राजकुमार जी जो थे जदयू के जो पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद जदयू के गुण गा रहे थे। लगातार जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदयू के कार्यकर्ता जोर शोर से जो है अब मैदान में कूद गई है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जनता किनके साथ रहती है। उसी तरह का मांझी जो है अपने बयानों पर जो है कायम रहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में कोई भी जिला से लोकसभा चुनाव लड़े और वो जीत कर दिखाए, हम तब मानेंगे कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं।